हेलो, वेलकम टू माय M2K स्टडी चैनल। हम लोग मैथ का सीरीज़ देख रहे थे जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम अभी भी कंटिन्यू है। आप देखते होंगे कि हम लोग डिटेल्स में कैसे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोग अगले वीडियो में आपको बताए थे कुछ नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में, उस पर हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं। उसका एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे और उस पर बनाते हैं क्वेश्चन जो कैसे हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट लगाकर किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। क्या एक बार और देख लीजिए नेगेटिव रिमाइंडर कहते किसे हैं बस, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे फटाफट। देखिए सिखाए थे क्या कि अगर कोई डिवीजर 8 है एंड 25 डिविडेंड है, तो हम लोग पहले डिवीजन में क्या देखते थे कि जिससे भाग देते थे उसका मल्टीपल देखते थे, इससे बराबर वाला या इससे कम के केस देखते थे। ठीक है, लेकिन हम नेगेटिव रिमाइंडर में वो नहीं करेंगे। क्या देखेंगे, जो पहले तो हम लोग बड़े देखते थे, पहले हम लोग क्या देखते थे, जो डिविडेंड से कम वाले देखते थे या बराबर जस्ट कम। लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे, इससे जस्ट बड़े वाले के लिए सोचेंगे। अगर जस्ट 25 से 8 का मल्टीपल कौन होगा, 32। अब 32 के केस में कितना आएगा, -7, क्योंकि 25 में से हम -32 करेंगे तो -7 आएगा रिमाइंडर। तो इसी को हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर कहेंगे। अब इसका क्यों यूज करते हैं, इसका यूज करने से हम लोग कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे कि जल्दी से जल्दी पॉजिटिव रिमाइंडर के बजाय नेगेटिव रिमाइंडर यूज करके हम लोग किसी भी क्वेश्चन का शेषफल निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में और बताए थे कि नेगेटिव में रिमाइंडर होता नहीं है कभी। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या कीजिए, ये डिवीजर ऐड कीजिए, डिवीजर ऐड कर दीजिए। मीन्स डिवीजर का हिंदी हम बोलेंगे तो भाजक को ऐड कर दीजिए नेगेटिव रिमाइंडर में। जैसे इस क्वेश्चन करने से पहले भी आपको हम एक क्वेश्चन और करा देते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ 99 हैं और उसका पावर है 100। ठीक है, उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में पूछेगा जो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप यदि पॉजिटिव रिमाइंडर से इसको बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर आप इसको में यूज करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगने वाले हैं। अगर नेगेटिव रिमाइंडर देखते हैं तो क्या होगा, अगर नेगेटिव रिमाइंडर देखते हैं तो क्या होता, तो हम लोग 1 टाइम्स 100 लगाते तो कितना बनता, -1। अब यहाँ रख देते कितना, -1, और उसका पावर कितना होता, 100। अब कहने का मतलब क्या है, जो 99⁻100, इसका मतलब ये है कि 99 जो है, 99 जो है वो कितनी बार है, 100 टाइम्स। मतलब 99 × 99 × 99 × 99 कितना बार है, 100 बार है। अब इसको हम लोग कितना से करना है, 100 से डिवाइड। तो हम लोग क्या होगा कि नेगेटिव रिमाइंडर का केस आप यूज करेंगे तो इस केस में -1 रिमाइंडर, इस केस में -1, यानी कि -1 कितने बार आएगा, 100 टाइम्स आएंगे। तो 100 टाइम्स का मतलब क्या होगा कि -1 के पावर 100 होगा। अब हम बताए थे जे माइनस हो और उसका पावर यदि इवन हो उस केस में क्या होगा, 1। यदि -1 हो उसके पावर क्या हो, इवन हो, तो 100 क्या है, मेरा इवन है। और इवन आउट कैसे डिसाइड करते हैं, जो 2 से कट जाता हो, 2 से भाग लग जाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो इवन है। तो इस केस में रिमाइंडर कितना निकलेगा, 1। आप देख लीजिए कैसे हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करके जल्दी से जल्दी किसी भी क्वेश्चन का शेषफल निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। देखिए अब इसका हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर यूज करके इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी कैसे यूज करें, निकालेंगे। तो आपको हम बता देते फिर एक बार। सपोज कीजिए मेरे पास ए नंबर है 5, 7 × 8 ए नंबर है और 6 से आप डिवाइड करना चाहते हैं। तो इसका एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सबको मल्टीप्लाई कर दें और 6 से डिवाइड करें और शेषफल निकालें। एक तरीका हम बताते हैं, ऐसा नहीं करके हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग ही डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग। और जो गुना है तो हम लोग रिमाइंडर को भी गुने कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे इस केस में अगर नेगेटिव रिमाइंडर होगा तो आप कितना कर सकते हैं, जब -1, 6 यदि 1 टाइम्स लगाएंगे तो कितना होगा, -1। इस केस में कितना होगा, +1,
और इस केस में +2। अब यहाँ बना क्या, -1 × 1 × 2, अब कितना बना -2, गुना कीजिएगा तो -2। क्या ये मेरा आंसर होगा, कतई नहीं होगा। हम बताए थे ये डिवीजर ऐड कर दीजिए यानी +6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी फाइनल आंसर जो होगा यहाँ 4 होगा, निकल आया। लेकिन ऐसे करते तो आप गुना करके कीजिए, कितना टाइम लगेगा आप बता देते हैं, कितना होगा 8 7 56 और 56 के यदि आप 5 से कीजिएगा तो कितना होगा 280, सॉरी 8 7 का 56 होगा, 56 का 280, कितना निकलेगा 280। अब 280 को आप 6 से भाग दीजिए तो 6 चौका 24, 4 बचेगा, 6 1 36, यानी 4 रिमाइंडर आएगा, शेषफल 4 आएगा। तो ऐसा ना करके हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका यूज करके कैसे निकालेंगे जी, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में, अब इस केस में यदि कीजिएगा तो 9 × 9, ठीक है, 9 7 63, अगर 63 रहता तो ये पूरा कट जाता है, यानी एक कम है, यानी कि -1 यहाँ रिमाइंडर होगा। यहाँ देखिए नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं, यहाँ 9 दूनी 18 9 1 7, यहाँ भी -2 रहता तो कट जाता। हम लोग पॉजिटिव लेते तो 7, नेगेटिव लेंगे तो -2। ऐसे यदि पॉजिटिव देखिएगा तो कितना आएगा 7 रिमाइंडर आएगा, लेकिन हम बड़े वाले ले लिए तो -2 हुआ। अब इस केस में देखिए 9 कितना होगा, 9 दूना 18, ठीक है, 18 गया, 7 9 8 72, ये पूरा कट जाएगा, 6 5 11 5, 16 2 18, तो यहाँ आया क्या 0, यहाँ क्या आएगा रिमाइंडर 0। अब कीजिए -1 -2 +0, काहे कि ये प्लस है तो हम लोग प्लस ले लेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ये तो जानते होंगे। तो ये टोटल कितना बनेगा -3। क्या ये मेरा आंसर होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए जी नहीं, कभी भी शेषफल नेगेटिव में होगा नहीं। तो क्या होगा कि उसमें हम लोग डिवीजर को ऐड कर देंगे, तो डिवीजर एडिशन करने के बाद क्या होगा, तो -3 को हम +9 से करेंगे, मेरा 6 आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 6 होगा, ए, ठीक है। चलिए सेकेंड का वैसे ही देखिए, अब 25 से डिवाइड करना है, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। अब इसको कीजिए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 25 से के लिए क्या बताए थे कि लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए वो 25 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए 25 से डिविजिबल। अब देखिए 46 में क्या ऐड कर देते तो 25 से हो जाता, तो आप कहेंगे -4 करना पड़ेगा सर, -4 कीजिएगा तो 25 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब इस केस में देखिए अगर यहाँ 100 होता, सपोज यहाँ 100 होता तो क्या हो जाता 25 से डिविजिबल होता, तो ये कितना कम है -6 कम है। यहाँ देखिए 50 होता, 50 तो 25 से कट जाता, कितना बचा +5। हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज कर लेते हैं, तो क्या बना -4 -6 +5, कितना बचेगा, ये बचेगा -5। क्या -5 जो है रिमाइंडर है, आंसर होगा नो। तो कैसे हम लोग का आंसर निकलेगा रिमाइंडर का, डिवीजर को आप ऐड कर दीजिए। आप डिवीजर ऐड कीजिएगा तो कितना निकलेगा 20। इस क्वेश्चन का कितना आंसर होगा 20 होगा, ठीक है, समझ में आता होगा आई होप। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग रिमाइंडर कैसे निकलेगा, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे सब में। अब यहाँ प्लस था तो प्लस कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है 182 इंटू, देख लीजिए। अब देखिए इस केस में जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा +2 आएगा, शेषफल कितना आएगा +2। अब इस केस में कीजिएगा तब देखिए यहाँ यदि अगर 9 के ले ले 179 है तो कितना होगा, यहाँ से 9 9 1 9, बचा कितना, यहाँ से 9 दूना 18 तो कटेगा नहीं, 9 दूना 18 कटेगा नहीं, तो 9 1 9 करेंगे तो जब 17 में से 9 को आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 9 तो 8 और 9 तो 9 81 होगा, 9 9 81, बचा कितना 8, यहाँ +8 होगा। अब +8 ना लेके -1 भी कर सकते थे,
कैसे, अगर 180 होता यहाँ, सपोज यहाँ देख लीजिए 179 के बजाय क्या होता 180 होता तो 9 से डिविजिबल था, लेकिन एक कम है यानी कि -1 ले लीजिए, है ना, क्या ले लिए -1। इस केस में देखिए 9 चौके 36 कटेगा, लेकिन ये 2 बच गया यानी कि +2 होगा शेषफल। इस केस में देखिए +1। अब क्या करना है, करना क्या है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए रहेगा वही हम फिर लागू करके देखेंगे। तो देखिए कितना हुआ +2 इंटू -1 इंटू +2 इंटू +1। इसको गुना कीजिएगा तो माइनस वाला तो संग रहबे करेगा, सब है क्या, सॉरी, आप +-1 इंटू 2 इंटू 1 ये कीजिएगा तो कितना बनेगा 2 दूना 4 -4 होगा -4। अब क्या आंसर होगा, नहीं आप नहीं कीजिएगा, डिवीजर से क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 5, यानी कि इसका रिमाइंडर जो होगा कितना होगा 5 होगा। कितना निकलेगा 5। चलिए ऐसे ही इसको फटाफट कीजिए। 25 को यदि 50 रहता तो कट जाता, +5 बचेगा रिमाइंडर। इसको देखिए अगर यहाँ 100 होता तो पूरा कट जाता, तो यहाँ क्या बचेगा -5, कम है तो यहाँ +5। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे, 5 इंटू -5 इंटू 5 अपॉन 25, सॉरी ये बनेगा तो कितना बचेगा 50 25 बचे 125 होगा -125। अब देखिए एक कंडीशन एक भी ए भी है कि अगर आप जो रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर जो हमेशा होगा, आप देख लीजिए रिमाइंडर जो होगा हमेशा क्या होगा लेस देन डिवीजर होगा। इस बात को आप मानते हैं, मतलब हमेशा जो शेषफल जो होता है वो भाजक से कम होता है। अब देखिए यहाँ इस कंडीशन में देखिए कितना आया -125। -125 का मतलब क्या है, ये 25 से तो ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है। इसको यदि हम 25 ऐड भी करेंगे तो कितना माइनस में ही रहेगा। इसको पहले काट लीजिए, तो 25 से यदि काटिएगा तो ये तो पूरा कट जाएगा। 25 से कितना टाइम्स कटेगा ये देख लीजिए, तो 25 पचे 125 यानी कि -5 आएगा। क्या आएगा -5, और -5 तो आंसर होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम इसमें 25 को ऐड कर देंगे, तो क्या बचेगा 20 आंसर होगा। क्या आंसर निकलेगा 20। क्या किए जो देख लीजिए, अलग अलग हम लोग डिवाइड किए, रिमाइंडर निकला, इसमें +5 निकला, इसमें -5, इसमें +5 निकला। अब ध्यान दीजिए, अब इसको गुना करेंगे तो -125 आएगा। आप जानते हैं जो 25 से ए कम आना चाहिए, तो 25 से हम लोग फिर काट लिए उस मल्टीप्लिकेशन को, तो 5 टाइम्स, नेगेटिव है तो नेगेटिव, अब नेगेटिव तो रिमाइंडर होगा नहीं, डिवीजर को ऐड कर देंगे तो क्या निकला मेरा 20 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इस केस में देखिए एक ऐसा है क्वेश्चन है, अगर 77 इंटू 78 इंटू 80 इंटू 81 को आप 79 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, सबको शेषफल ही निकालना है। तो देखिए 79 को देखिए नेगेटिव रिमाइंडर आपको नहीं पता होता तो आप इसको करते तो इस केस में 77 रिमाइंडर होता, इस केस में 78 होता, इस केस में आते तो 1 आता, सॉरी। ठीक है, देखिए कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं। चलिए ये देखिए तो और लेंदी हो जाता है, उसके लिए आप बताते हैं। अब हम 77 को 79 से करेंगे तो जस्ट छोटा ना करके जस्ट बड़ा करेंगे तो 1 टाइम्स लगेगा, तो कितना -2 कम है, ये 1 टाइम्स लगने से कितना कम है -2, ये कितना कम है -1, ये कितना ज़्यादा है +1 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है +2। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग इसका शेषफल निकाल लेंगे, तो क्या बनेगा -2 इंटू -1 इंटू 1 इंटू 2। अब इसको कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना निकलेगा 4। क्या 4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यानी 4 आंसर होगा। इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं, जिसमें पॉजिटिव आ जाएगा उसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही मेरा आंसर, फाइनल आंसर यही होगा। तो इसका क्या होगा 4 होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी अलग अलग करेंगे। अब 77 को अगर 34 होता तो एक कट जाता 2 टाइम्स, लेकिन एक कम है, यानी कि रिमाइंडर कितना निकलेगा, निगेटिव रिमाइंडर -1 होगा। अब पूछिएगा जब पॉजिटिव रिमाइंडर तो 16, इस केस में कितना हुआ था 16। तो अब 16 से मल्टीप्लाई करना अब -1 से किस में आसान है,
तो मल्टीप्लिकेशन और बेकार की जो लेंदी कैलकुलेशन को हम लोग दूर करने के लिए ही हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए 17 6 का 102 होता है, तो यहाँ 101 है, कितना कम है, -1 कम है, तो -1 रिमाइंडर होगा। 17 नमा 53, मतलब ये 153 होता है, लेकिन एक ज़्यादा है यानी +1 होगा। अब हम बताएं जो गुना है तो गुना कर देंगे, -1 × -1 × 1 यानी कितना निकला, माइनस माइनस प्लस यानी 1। अब पॉजिटिव में है यानी कि रिमाइंडर अपना यही होगा। इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है, चलिए इस केस में देखिए अगर 8 से, तो पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद कीजिएगा। बताए थे कि लास्ट 3 डिजिट, अगर किसी भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो पूरे संख्या डिविजिबल हो जाएगा 8 से। उसका कंसेप्ट यूज करके हम लोग इसमें लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से यदि 3 डिजिट में 8 8 64, तो बचा कितना, 3 3 8 चौक 32 यानी +1 यहाँ रिमाइंडर बनेगा। ऐसे जल्दी करना है। यहाँ देखिए 8 8 64, सॉरी 8 × 8 8 5 40 8 6 48। अगर देखिए यहाँ आप 7 भी प्लस में ले सकते हैं और -1 भी ले सकते हैं। यहाँ 8 हो जाता तो ये 8 से पूरा कट जाता है, यानी हम -1 ले लेते। काहे का 8 से गुना करना। ठीक है, इस केस में देखिए 8 नामक 72, यहाँ +3 हो जाएगा। अब इसको सबको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 1 × -1 × 3, ये निकलेगा -3। -3 हो नहीं सकता तो क्या करेंगे, डिवीजर को ऐड कर देंगे, +8 करेंगे, यानी कि आंसर कितना आएगा, 5 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करके देखिए कैसे जल्दी निकल रहा है। 131 से आपको भाग देना है। अब सोचिए कि अगर नेगेटिव रिमाइंडर पता नहीं होता आपको तो क्या करते, इस केस में 130 रिमाइंडर आता, काहे कि 131 से ही कम है। अब यदि पूछेगा आपसे 5/6 है, 5 को 6 से करेंगे रिमाइंडर क्या होगा, तो 6 से तो 5 कम है, तो रिमाइंडर आप डायरेक्ट बोलते हैं सर रिमाइंडर तो 5 होगा। वैसा ही ये 130 होता, लेकिन हम लोग ये यूज ना करके नेगेटिव का यूज करके देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए इस केस में 1 कम है तो -1 होगा, यदि 1 यहाँ रह जाता तो 1 टाइम्स कट जाता। ठीक है, इस केस में देखिए 131 को आप 2 टाइम्स करेंगे 262 कट जाएगा, यहाँ +1 बचेगा। आप भाग दे के देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1316 है, हम लोग जानते हैं 131 को 10 टाइम्स करेंगे तो 1310 होगा, लेकिन ज़्यादा कितना है, 6 ज़्यादा है, यानी कि +6। ई कैसे देखें, जो थोड़ा सा देख लीजिए, आपको हो सकता है दिक्कत हो। देखिए 1316 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1310 + 6, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर इसको 131 से भाग देते तो ये इससे तो पूरा कट जाता, बचता क्या, 6, तो 6 रिमाइंडर होगा। अब क्या कीजिए, गुना कर दीजिए सबको। हम गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, -1 × 1 × 6 यानी कि -6 होता, लेकिन -6 अपना आंसर नहीं होगा। क्या करेंगे, डिवीजर को ऐड कर देंगे, 131 को ऐड कीजिएगा तो कितना निकलेगा, 125 का इसका शेषफल आएगा। ये मेरा आज का रिमाइंडर थ्योरम से यूज करके हम लोग क्वेश्चन किए थे। कुछ पावर वाला भी देख लेते हैं, उसमें कल भी क्वेश्चन किए थे कुछ, आज भी करेंगे, लेकिन देखिए अब पावर वाला हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं जो पावर वाले केस को, उसको कैसे हम लोग डील करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर के टर्म में। कुछ क्वेश्चन बताए भी थे, कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे ऐसे रहे 48 ⁻96/7, सॉरी देख लीजिए, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन मेरा ये है 7⁻96/48। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखिए, हम जो भी क्वेश्चन यहाँ कराते हैं ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ये आपको सीजीएल लेवल तक जो आने वाले क्वेश्चन है उससे है ना। आप ये सब क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको
रेलवे ग्रुप डी ये सब में कोई मैथ में दिक्कत होने वाली है नहीं। ये चलते आप पढ़ते रहिए ऐसे ही, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि इस केस में हम लोग को कितना शेषफल आएगा। 7 की पावर अगर 96 है तो शेषफल क्या आएगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कीजिए, जो हम लोग को बनाने से पहले आप देखने इस वीडियो देखेंगे तो आप पॉज कर दीजिएगा, अपने से बनाइएगा, तब देखिएगा जो सॉल्यूशन क्या होता है। हम निकाल के बताते हैं। इसको हम क्या करेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं 7 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 94 लिख सकते हैं। काहे कि 7 कितना है बार है, 96 बार है। हम 2 टाइम्स जो है कि बाहर ले लिए तो 94 टाइम्स बचा, नीचे क्या हो 48, कितना बटा 48। ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करेंगे इसमें 2 से, तो 2 ऐसे बाहर ना करके आप देख लीजिए ऐसे बाहर करें। 7 को अगर 2 हम बाहर करेंगे तो 2 इसमें से आप बाहर कीजिएगा तो कितना बचेगा 4 8 ऐसे बनेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं हम 7 के पावर 96 को, कहा कि पावर वाला गुना में आ जाएगा तो 96 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या होगा 48 से भाग देना। अब 7 का पावर कितना होगा 49 अपॉन 48 होगा। अब देखिए एक केवल इस पे पावर होगा, सॉरी 49 टू दी पावर 48 डिवाइड बाई 48। अब अगर हम 48 को छोड़ दे, पावर को छोड़ दे, अगर 49 को हम 48 से भाग देंगे तो आप कहेंगे जब कितना रिमाइंडर होगा +1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 49 को कितना बार लिखेंगे 48 टाइम्स, हर एक बार कितना आएगा +1 तो यानी कि यहाँ से +1 के पावर 48 करेंगे तो कितना निकलेगा +1 ही, कहा कि 1 का पावर कुछ भी 1 ही रहता है। तो अपना रिमाइंडर यही होगा। इस केस में रिमाइंडर क्या होगा +1, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, तब जाके आपको बताते हैं। चलिए देखिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग लिए हैं कि रिमाइंडर इसका निकालना है। अब देखिए फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। जब 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3 4 का 100 तक है और 36 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। चलिए इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं जो क्या होगा। पहले फैक्टोरियल किसे कहते हैं, जैसे आपसे पूछे जे 1 के फैक्टोरियल पूछेगा तो क्या होगा तो 1 ही होगा। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा तो 2 इंटू 1 होगा। 3 का फैक्टोरियल पूछेगा तो क्या लिखिएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 का फैक्टोरियल पूछेगा तो आप 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, ठीक है 2 इंटू 1 होगा। अगर 0 का फैक्टोरियल भी पूछेगा तो ये क्या लिखिएगा 1 ही होगा। आप ध्यान दीजिएगा ये इसके बारे में, बस ये ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान देना। अब कह रहा है जी ये 100 तक है और प्लस में है तो 36 से भाग देने पर क्या होगा। तो इसके लिए अब जल्दी से कैसे हम लोग निकालेंगे देखिए। अब यदि बात करते हैं 4 का फैक्टोरियल की बात की, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा आप निकाल लीजिए। 1 कीजिएगा तो निकलेगा 4 3 12 दूनी के 24 निकलेगा, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल कितना होगा तो ये 120 आता है, कितना आएगा 120। 6 का कितना होगा तो आप देखेंगे 6 के केस में 6 इंटू 720 आएगा। 6 कीजिएगा कितना आएगा 720। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए 6 का फैक्टोरियल किए तो कितना आया 720। क्या 36 से 720 डिविजिबल है या नहीं है, कंप्लीट डिविजिबल है। तो हम लोग क्या देखें, अब अगर 7 से कीजिएगा तो क्या निकलेगा 7 इंटू 720, ऐसे आते जाएगा 100 तक। तो हम लोग को कहाँ तक देखना है 5 तक कटेगा क्या 120 जो है 36 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखना है जी 5 तक क्या आ रहा है रिमाइंडर वही चेक करना है, क्योंकि 6 में तो 720 है तो 720 को आप 36 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो जिसमें पूरा पूरा कट जाता है उसमें शेषफल की तो बात नहीं रहती है, 0 हो जाता है, तो उसको हम ध्यान न देंगे। तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 5 तक का देख लेते हैं और उसका 36 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ बनाते हैं 1 का क्या होगा 1, 2 का क्या होगा 2, 3 का कितना होगा 6,
4 का कितना होगा 24, 5 का कितना होगा 120, ठीक है। इसको आप 36 से भाग देते। अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, इस केस में तो 1 होगा, 2, 6, 24 ही होगा। यहाँ यदि आप कीजिएगा तो 108, 36 तिया 108 होता है, सॉरी 36 तिया क्या होगा 36 18, 108, 108 को यदि तो यहाँ क्या निकलेगा 12, इसका रिमाइंडर कितना होगा 12। अब इस सब में जोड़ दीजिए तो कितना 24 12 कितना हो जाए 36, तो फिर ये कट जाएगा तो 6 2 8 1 9, तो इस केस में रिमाइंडर आपको कितना निकलेगा 9 आंसर निकलेगा, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या है 320 फैक्टोरियल बाई 321, इसका क्या होगा भाई लोग। तो पहले याद रखिएगा, जैसे हम लोग क्या करेंगे, सपोज कीजिए जो 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल है, हम लोग 2 से भाग देते हैं या 4 से भाग देते हैं तो क्या आता है। तो यहाँ देखिए 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 3 × 2/4, यानी 6 को आप 4 से भाग दीजिएगा तो कितना निकलेगा +2 होगा। +2 या -2 कर सकते हैं, +2 या -2 कर सकते हैं। अगर 6 फैक्टोरियल को आप 7 से भाग देंगे तो उस केस में क्या होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे, इसको कितना से भाग देंगे 7 से, तो उस केस में क्या निकलेगा, यहाँ तो -1 होगा, -2 होगा, यहाँ -3 लेंगे, 3 लेंगे और 2 लेंगे, 3 दूनी 6, 6 तरीके 18, 18 दूनी के 36, -36, ये तो हो नहीं सकता, तो 7 5 35 -1 6 आएगा, क्या निकलेगा 6 होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या नज़र आ रहा है देख लीजिए, अगर इस केस में आप बात कीजिएगा तो क्या आएगा कि फैक्टोरियल के टर्म में कि अगर नीचे p है और p-1 से आप p-1 फैक्टोरियल है और p से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमेशा रिमाइंडर -1 आएगा, कितना आएगा -1 आएगा। इसको आप याद रख लीजिएगा, फैक्टोरियल के टर्म में अगर नीचे p है ऊपर p-1 है तो हमेशा -1 आता है। तो इस केस में आप देखिएगा तो कितना आएगा -1, तो -1 तो आंसर होगा नहीं, आप 321 को ऐड कर दीजिए तो क्या निकलेगा 320 आंसर होगा, ठीक है। इस केस में भी आंसर कितना होगा -1, उसमें 409 ऐड कर दीजिए, क्या निकलेगा 408 रिमाइंडर होगा। एक कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। अब अगर इंडिविजुअली देखिए इस केस में 197 को 196 से भाग देंगे और एक एक का ही बात कर लेते हैं तो क्या निकलेगा +1। अब +1 का पावर 148 है और 196, तो क्या निकलेगा 1 ही रिमाइंडर ना होगा, 1 का पावर कितना कर दीजिए। इस केस में देखिए 55 से कितना बड़ा है 1 है, इसका भी +1 होगा रिमाइंडर। ऐसे देख के आप आंसर दे सकते हैं। इस केस में देखिए अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब देखिए 215 से भाग देना है 6 पावर 84 को, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर देख लीजिएगा सर जी कहाँ तक आएगा, इधर कहाँ तक लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 6 के पावर 3, क्योंकि 6 के पावर 3 216 होता है 216 और 215 है नीचे। अब यहाँ 3 हम ले लिए तो कितना बचा, 3 से इसको काटिए तो 3 से काटेंगे तो कितना बचेगा 3 दूना 6, 3 8 24, ये होगा 28 और 3 से 84 215। अगर इसको आप 6 के पावर 3 करेंगे तो 216 होगा, उसके पावर कितना होगा 48/215। अब भाग दीजिएगा तो कितना टाइम्स होगा +1 टाइम्स। अब +1 टाइम्स रिमाइंडर बचेगा तो क्या निकलेगा 1 आंसर आ रहा है सर यहाँ तक, ठीक है, कंप्लीट है। चलिए अब देख लीजिए इस केस में 2 के पावर 331 को 63 से करेंगे तो 63 के आसपास वाला देखेंगे 2 का मल्टीपल तो 64 आता है। तो याद रखिएगा जो 2 के पावर 6 कितना होता है 64 होता है, 2 के पावर 6 कितना होता है 64 होता है। तो यहाँ से हम 2 के पावर 6 को बाहर कर लिए तो कितना बनेगा, तो 6 बाहर किए तो 6 से आप इसको डिवाइड कीजिए, 6 × 30, 3 × 6 = 30, ये तो होगा, प्लस में एक 2 भी बचेगा, बाहर कीजिएगा तो एक 2 भी बचेगा,
आप 63 से कर लीजिए। अब इसको करेंगे फर्दर तो 64 टू द पावर 55 अपॉन क्या निकलेगा 63। अब इस मल्टीप्लाई बाय 2 भी रहेगा। अब इसको यदि डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। 64 को 63 से करेंगे तो +1 आएगा, +1 के पावर 55 +1 यानी रिमाइंडर कितना निकलेगा 1 × 2, 2 तो रहेगा ही साथ में, यानी इसका आंसर होगा क्या 2। रिमाइंडर क्या निकलेगा उसका 2। इस केस में देख लीजिए 593 टू द पावर 139 को हम 99 से करेंगे तो क्या निकलेगा। अगर काट के देख लीजिए ये जो बेस है 21 टाइप के बेस पे है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देख सकते हैं किस तरह से और बता देते हैं। कंसेप्ट हो सकता है आपको ना मालूम होगा कैसे हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन जो आते हैं ना, जो हम लोग अभी आंसर निकाले इस पे बेस है कि अगर ax के पावर n कुछ ले लेते हैं k ले लेते हैं, उसके पावर n है और उसको डिवाइड करते हैं a से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर ax के पावर ax प्लस k के पावर n है और डिवाइड करेंगे a से तो क्या होगा। n क्या है जहाँ नेचुरल नंबर है, n इज एनी नेचुरल नंबर। तो आप देखिए आप क्या देखेंगे कि a से तो कट जाएगा, a के मल्टीपल से ये पार्ट कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या k के पावर n। क्या बचेगा k के पावर n बचेगा। तो k जो यहाँ रहेगा वही अपना रिमाइंडर बचेगा। अब कैसे जो देख लीजिए, अब अगर ax के पावर प्लस k n के वैल्यू 1 ले लेते हैं और बटा a करते हैं तो हम अलग अलग यदि करेंगे डिवाइड तो क्या बचेगा ax बाई a प्लस k बाई a। बच्चे तरह समझा देते हैं अलग अलग डिवाइड करके a। देखिए इस टर्म में तो रिमाइंडर क्या होगा अपना 0। रिमाइंडर क्या आएगा जो k की वैल्यू होगा उस पर ही डिपेंड करेगा कि k की वैल्यू क्या आता है। तो वही कारण हम लोग जैसे ही इस टर्म में रहेगा ना तो उसका क्या होगा k के पावर n। जो क्वेश्चन किए हम लोग देख लीजिए कौन सा इस वाला 6 के पावर 84 अपॉन 215 इसी पर बेस था। तो हम लोग क्या किए थे इस केस में 6 के पावर 84 को हम क्या लिख सकते थे 6 के पावर 3 कर ली और 28 हुआ डिवाइड बाई कितना आया 250। अब इसको हम एक किए कि 216 के पावर 28 अपॉन 215। अब इसको ऐसे ना लिख सकते हैं 215 प्लस 1.20। अभी इस कंसेप्ट में बताए थे कि ये तो पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 1 के पावर 28। तो 1 के पावर 28 1 ही आंसर होगा रिमाइंडर में। इस कंसेप्ट पर बेस था, इस कंसेप्ट पर समझे। चलिए तो उतना ना करके हम लोग क्या करेंगे इससे +1 या -1 के फॉर्म में ले आते हैं और हम लोग रिमाइंडर निकाल लेते हैं। माइनस के फॉर्म में भी देख लीजिए माइनस के फॉर्म कैसा बनेगा। जैसे सपोज कीजिए कि ऐसे है ax माइनस k टू द पावर n है डिवाइड बाय a। अब a तो यहाँ से कट जाएगा लेकिन रिमाइंडर जो पूछेगा जो रिमाइंडर क्या होगा तो आप रिमाइंडर जो बताएंगे शेषफल उस केस में वो होगा -k के पावर n। अब -k के पावर n का मतलब क्या है, अगर n जो है इवन होगा n इवन होगा तो वैल्यू क्या होगा k होगा, n ऑड होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा -k। ये हम लोग करते भी आ रहे थे। जैसे -k वाला भी देख लीजिए, अगर इसी वैल्यू को अगर इस तरह से रहता 250 214 डिवाइड बाय 215 के पावर होल के पावर नहीं होगा, इसका पावर क्या होगा 56। ठीक है तो क्या होगा रिमाइंडर। तो क्या करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं 215 - 1 टू द पावर 56 अपॉन 215 लिख सकते हैं। अब इसके लिए हम बताए थे कि x के पावर -1 के पावर n के टर्म में हो तो क्या निकलेगा k के पावर -n यानी -1 के पावर 56 होगा रिमाइंडर, यानी कि इवन है तो क्या निकलेगा 1। इस पे हम लोग इस क्वेश्चन को किए थे। हम कंसेप्ट बताना भूल गए थे, आप कंसेप्ट देख लीजिए उसी पे निकालते हैं। ये दोनों कंसेप्ट को आप माइंड में रखेंगे। चलिए ये है क्वेश्चन 593 टू द पावर 139 अपॉन 99। इस क्वेश्चन को हम लोग को करना है। ठीक है
अगर अब 99 के देखते हैं मल्टीपल इसके आसपास, तो 99 को आप 5 गुना करेंगे तो आपको निकलेगा, सॉरी 6 टाइम्स करेंगे तो ये निकलेगा 594। अगर 99 इंटू क्या करेंगे 6 टाइम करेंगे तो ये निकलेगा 594। और यहाँ कितना है 593। तो यहाँ तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, -1 कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं। अब गुना करके -1 करेंगे तो ये आया 139/99। अब कंसेप्ट जो बताए थे उसके हिसाब से क्या होगा, ये तो डिवाइड होगा पूरा पूरा, बचेगा क्या -1 होगा 139। अब पावर में क्या है, यहाँ ऑड है मतलब विषम है, तो कितना वैल्यू होगा -1। तो -1 तो हो नहीं सकता आंसर, इसमें क्या करेंगे 99 को हम ऐड कर देंगे, यानी कि रिमाइंडर कितने निकलेगा 98। ये थे आज के ज़बरदस्त क्वेश्चन, आप ऐसे ही पढ़ते रहे, ठीक है, और क्वेश्चन बनाए। हम जो है जो कल और इससे फर्दर कुछ न्यू कंसेप्ट जैसे फॉर्मेट थ्योरम हो, यूलर्स थ्योरम हो, लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे, 3 डिजिट कैसे निकालेंगे, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।